हेलो गाइस, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नौकरी क्लासेज में, जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए धमाकेदार टेस्ट सीरीज। तो देर किस बात की, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, आज करने वाले हैं हम हिंदी ग्रामर का टेस्ट। इस टेस्ट को देकर आप अपनी तैयारी जान सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं एक बात और करना चाहता हूं आपसे कि आप वीडियो को पॉज करके देखा करो और कमेंट में बताया करो कि आपने कितने आंसर ठीक किए हैं। अगर आपके 20 में से 15 से ऊपर आंसर ठीक हो रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट चल रही है। परंतु 10 से नीचे आपका स्कोर है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सदाएव का संधि रूप होगा सादेव, सदैव, सदैव या फिर सदाएव। सदाएव का संधि रूप जानने से पहले हम दोस्तों देखते हैं कि सदाएव में कौन सी संधि है। सदाएव में वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि है, जहां पर आ प्लस ए के मिश्रण से आई का निर्माण हुआ है। ऑप्शन सी सदैव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महेंद्र में कौन सी संधि होगी? महेंद्र में कौन सी संधि है बताना है आपको। तो दोस्तों, जहां पर डबल मात्रा आती है, जैसे जहां पर आई आ जाए, मान लो डबल मात्रा आ जाए, जहां पे आपका औ आ जाए, जहां पे डबल मात्रा आ जाए, तो वो होती है आपकी वृद्धि संधि। और जहां पर सिंपल एक मात्रा आती है, जहां पे क्या होती है, आई के एक मात्रा आई, औ के ओनली एक मात्रा आई। ठीक है, तो जहां पर सिंपल सी एक मात्रा आती है वो होती है गुण संधि। तो आपको देखना है महेंद्र में एक मात्रा है या फिर डबल मात्रा है। तो महेंद्र में एक मात्रा है, इसलिए महेंद्र में गुण संधि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महेंद्र के संधि विच्छेद की बात की जाए तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस इंद्र, जहां पर आ और ए के मिश्रण से ए का निर्माण हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रात भर में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, दिगु या द्वंद्व। तो जहां पर भी भर आपको दिख जाए, जहां पर भी भर दिख जाए वहां पर अव्ययभाव समास होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रात भर में अव्ययभाव समास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास कौन सा है बताना है। विद्यालय, मनमाता, कनफटा या भरपेट। अभी अभी मैंने बताया था कि अव्ययभाव समास क्या होता है, जिसमें भर का समावेश होता है या फिर जिसमें बार बार शब्द की पुनरावृत्ति होती है, पहला पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है, वो अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भरपेट जो है आपका ऑप्शन डी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपसर्ग शब्द के लगते हैं, तो बताना है उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं या फिर बीच में लगते हैं या पीछे लगते हैं या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यय शब्द के लगते हैं, बताना है प्रत्यय शब्द के कहाँ लगते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो उपसर्ग थे वो शब्द के आगे लगते थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर संधि के कितने प्रकार है? तो स्वर संधि के बताना है, ध्यान देना है, संधि का नहीं पूछ रहा है, स्वर संधि का पूछ रहा है। तो स्वर संधि के कितने प्रकार है वो आपको बताना है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो स्वर संधि के 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं वो देखो। स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार है। अगर आपसे पूछ लेता है कि संधि के कितने प्रकार है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है? तो भामा, कामिनी, रमणी, ललना जो है किसके पर्यायवाची है? पर्यायवाची आपको बताना है।
किनारे के है या फिर गंगा के है, भूमि के है या फिर सरिता के है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भामा, कामनी, रमणी, ललना जो है नारी के पर्यायवाची शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द पूछा है दोस्तों, ध्यान देना है, अनिवार्य का विलोम शब्द बताना है। ऐच्छिक या फिर आवश्यक, अनावश्यक, अपरिहार्य। तो अनिवार्य होता है जिसका मतलब जिसको करना क्यों होता है, आवश्यक होता है मतलब। अब इसका विलोम शब्द पूछा है, उल्टा पूछा है, तो इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक, यानी इच्छा है तो करो चाहे मत करो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाक शब्द का अनिकार्थी नहीं है। तो नाक शब्द का अनिकार्थी नहीं है पूछा है, यानी 3 तो इसमें नाक के क्या है, अनिकार्थी है, बाकी एक नहीं है, वो आपको बताना है। प्रतिष्ठा, नासिका, स्वर्ग, नगीना। तो नाक शब्द का प्रतिष्ठा भी अनिकार्थी है, नासिका है, स्वर्ग है, परंतु नाक का नगीना अनिकार्थी नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विज शब्द का अनिकार्थी नहीं है। द्विज होता है, द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। क्या होता है, 2 बार जन्म लेने वाला होता है बच्चों। ठीक है, द्विज शब्द का अनिकार्थी नहीं है, ये आपको बताना है। ब्राह्मण को माना गया है तो ये द्विज का अनिकार्थी है। 2 बार जन्म लेने वालों में दांत को माना गया है, पक्षी को भी 2 बार जन्म लेने वालों में माना गया है। ये तीनों के तीनों तो क्या है, द्विज के अनिकार्थी है, परंतु जो हाथी है ये द्विज का अनिकार्थी नहीं है, यानी ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि द्विज का अनिकार्थी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपल, उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ है। बताना है कि उपल का क्या है और उत्पल यानी क्या होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपल है, उपल यानी होता है पत्थर, और उत्पल यानी होता है आपका कमल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अशुद्ध शब्द है। तो शब्द शुद्धि का ये प्रश्न है जहां से आपको अशुद्ध शब्द बताना है, यानी 3 तो आपके शुद्ध है, बाकी एक अशुद्ध है, तो उसी को बताना है आपका। तो अशुद्ध शब्द की बात की जाए दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि माननीय नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, माननीय होता है। ठीक है, माननीय होता है, माननीय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वाक्य छाटिए। वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो करेक्ट वाक्य है यानी जो शुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। रावण की हत्या राम ने की, यह आपका शुद्ध नहीं होगा, इसको काट देते हैं। सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। पेड़ पर कोयल कूक कर रही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पूछा है तो ऑप्शन डी आपका पेड़ पर कोयल कूक कर रही है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मैं सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन का समावेश कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इये, निये, अन्य। अगर बात की जाए कि प्रत्यय की, तो प्रत्यय की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि प्रत्यय में जो दोनों शब्द होते हैं वो दोनों के दोनों शब्द, एक यहाँ वाला तो प्रत्यय बन जाना चाहिए और इधर वाला जो शब्द है उसका कुछ मतलब रहना चाहिए, यानी वो शब्द रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो शब्द ही ना रहे या फिर उसका कुछ मतलब ही ना निकले। तो समझ रहे हो, इधर वाला जो शब्द है उसका मतलब निकलना चाहिए और इधर वाला आपका प्रत्यय भी बन जाना चाहिए। यही इसकी एक ट्रिक है। तो देखो पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूजनीय में अनीय प्रत्यय है, जहां पे पूज यानी पूजा जो इधर हो जाएगी और अन्य आपका प्रत्यय हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं रामायण नहीं पढ़ सका, वाक्य में कौन सा वाच्य है। क्या आपके 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तीनों में से बताना है कौन सा वाच्य है। मैं रामायण नहीं पढ़ सका में कौन सा वाच्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृतवाच्य। मैं रामायण नहीं पढ़ सका, यानी यहाँ पर कर्ता पर जोर जा रहा है, तो जहां पर कर्ता पर ध्यान दिया जाता है या फिर कर्ता को एक विशेष बताया जाता है या कर्ता पर जोर दिया जाता है, वो आपका कृतवाच्य होता है। और जहां पर कर्म को विशेष बताया जाता है या फिर कर्म पर जोर दिया जाता है, वो आपका क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य में क्या होता है, ना तो कर्ता का
ना फिर कर्म का, किसी के ऊपर भी जोर ना देकर एक भाव उसमें प्रकट होता है जिसको भाववाच्य कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गए होगे आपको ट्रिक। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसे जाना न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अजानत, अगम्य, अज्ञेय या अशक्त। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। इस टेस्ट में हमने हिंदी के लगभग लगभग सारे टॉपिक को शामिल किया है। फिर भी अगर इसमें कुछ छूट गया है तो उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर उसका भी समावेश इस टॉपिक में कीजिए। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। बताना है कि अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है, यानी इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, या अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। दोस्तों जो अपना हाथ जगन्नाथ है, पहले आपको देखना है कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति है। तो जहां पर आपको लास्ट में ना दिखता है वो आपका मुहावरा होता है, और अगर ना दिखे, ना दिखे तो वो आपका लोकोक्ति होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, ये होता है अपना हाथ जगन्नाथ होना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका थंबनेल वाला क्वेश्चन कि आगे कुआ पीछे खाई, लोकोक्ति का अर्थ बताना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ना का समावेश लास्ट में नहीं हुआ है तो ये आपका क्या है, तो लोकोक्ति है। अगर ना का समावेश लास्ट में हुआ है तो मुहावरा है। ठीक है, याद रखना है। यह भी आपका पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा मुहावरा है या फिर लोकोक्ति है, तो यह भी आपको ध्यान देना है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आगे कुआ पीछे खाई, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। अनिर्णय की स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट, आगे बड़ा और पीछे छोटा संकट। दोनों तरफ से क्या आ रहा है, उसके पास संकट आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों मैंने आपको अभी अभी बोला था कि जहां पे लास्ट में ना आता है वो क्या होता है, आपका मुहावरा होता है। तो ये क्या है, आपका मुहावरा है। ठीक है, अगर ना का समावेश ना हो तो वो आपकी लोकोक्ति होती है। ठीक है, काड़ा होना, समभाव से देखना, अंधा होना या पक्षपात करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समभाव से देखना यानी सभी को क्या करना है, एक आंख से देख रहा है, यानी सभी को समान भाव से देख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद।